अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कोमल और आज हम जिस हवाले से बात करने जा रहे हैं वो है कि हम किसी अताई या क्वैक जो है उससे जो है वो इलाज करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। इस सवाल का जो है वो जवाब हरगिज़ ना है कि कभी भी आप किसी भी अताई या क्वैक के पास ना जाएं। अपने 200-400 रुपये बचाने के लिए आप अपनी जो है वो सेहत को हरगिज़ कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जिस डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं कि वो क्वैक है या वो असल में जो है वो डेंटिस्ट है। उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आप उनका PMDC नंबर, यानी कि जो आप PMC में कन्वर्ट हो गया है, आप उनसे वो पूछ सकते हैं। उसके अलावा लाइसेंस नंबर होता है वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो हैं वो डॉक्टर्स इस चीज़ से ऑफेंड हो जाते हैं कि आप ये ऐसा सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ की कंफर्मेशन लाजमी करें कि जो है वो असल में डेंटिस्ट है भी या किसी क्वैक के हाथ जो हैं वो चढ़ गए हैं। अब ऐसी जगह से जो है वो इलाज कराने के नुकसानात आपको क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो वो जो बंदा होगा उसके पास इतना स्किल ही नहीं होगा कि वो आपका जो है काम अच्छे से कर सके। उसके अलावा उसकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, उसको मटेरियल्स का ही पता नहीं होगा, वो जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा होगा वो बिल्कुल भी क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं होंगी। वो आपसे पैसे बेशक कम ले लेगा क्योंकि वो जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है वो चीज़ें ऑलरेडी कम पैसों की हैं। तो आप जो है वो इस चीज़ से इम्प्रेस हो जाते हैं कि एक डॉक्टर जो है वो इस चीज़ का हमसे 2000 मांग रहा है और ये 500 में हमारा काम करके दे रहा है। तो उस काम में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा और सबसे ज़्यादा पहली चीज़ जो है वो आपकी सेहत जो है कॉम्प्रोमाइज़ होगी। कॉम्प्रोमाइज़ किस चीज़ से हो सकती है? सबसे पहली चीज़ जो है वो जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर रहा है वो जो है वो अनस्टेरलाइज हो सकते हैं, वो यूज्ड हो सकते हैं। जो पिछले पेशेंट पे उसने जो है इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए हैं वही वो आपके पेशेंट में इस्तेमाल कर रहा है। उससे जो है बहुत सारी जो है बीमारियां फैलने का ख़तरा होता है। नॉन कंटामिनेटेड जो है वो चीज़ें यूज़ करके उससे बहुत सारे जो है बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे हेपेटाइटिस A हो गया, B हो गया, C हो गया। उसके अलावा एड्स है वो फैल सकता है। तो इससे जो है वो आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो सकता है। उसके अलावा जो आपको वो इंजेक्शन लगाएगा, जो वो सिरिंज इस्तेमाल करेगा, वो हो सकता है वो पिछले पेशेंट की सिरिंज ही जो है वो आपके मुंह में इस्तेमाल कर रहा हो। और जो वो एनेस्थीसिया दे रहा है वो एनेस्थीसिया जो है ऑथेंटिक ही ना हो, बहुत अच्छा ही ना हो और आपको जो है वो बार बार एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत पड़े। आपका जो है वो दांत अगर आप उससे निकलवाने गए हैं तो दांत जो है वो जगह सुन नहीं हो रही, तो आपने बहुत पेन में जो है वो दांत निकलवाया है, डिस्कम्फर्ट हुए हैं आप। बेशक 200-400 रुपये आपने ज़रूर बचा लिया है, लेकिन आपने जो उसके बाद के नुकसानात और उस दौरान के जो सारे नुकसानात हैं उससे जो है वो आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर हो सकता है। उसके अलावा एक नुकसान ये भी है कि वो ट्रेन बंदा नहीं होगा, ना ही उसके पास इतना स्किल होगा। और जब ट्रेनिंग नहीं ही अच्छी होगी तो उसको डायग्नोज ठीक करना नहीं आएगा। डायग्नोसिस से सबसे पहली चीज़ जो है वो मेडिकल हिस्ट्री ही लेगा आपसे। आप शुगर के मरीज़ हैं, आप दिल के मरीज़ हैं, तो वो आपका इलाज ऐसे ही शुरू कर देगा बगैर किसी डॉक्टर से, आपके जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस है उसको देखे बगैर, आपके डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर आप जो है वो हार्ट की दवाइयाँ खा रहे हैं या शुगर इंसुलिन लगा रहे हैं या उसके लिए दवाई खा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और उसने ये चीज़ चेक नहीं की तो आपको जो है वो एक्सट्रैक्शन के दौरान ही कोई दौरा पड़ सकता है और आपकी जो है वो हालत ख़राब हो सकती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे जो है वो हमें बचना चाहिए। और उससे बचाव के लिए आप सबसे पहले जो है ये चीज़ ज़रूर जो है वो कंफर्म कर लें कि जो आप जिस डेंटिस्ट के पास गए हैं वो वाकई ही डेंटिस्ट है या आप किसी अताई के जो है पास चले गए हैं और वो आपका इलाज बेशक सस्ते दामों में कर रहा है, लेकिन आपका जो है लॉन्ग टर्म आपको इसके बहुत सारे जो है वो नुकसानात हो सकते हैं। अगर आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेरा चैनल जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।